एक सेकेंड, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं साहब मैं बस यहाँ इमदाद के लिए आया था, फिर सोचा मेरी कुछ मदद हो सके। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन था वो शख्स जो अभी यहाँ आया हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। नदीम, आपकी दोनों बहनें छुपकर मुझ पर तावीज़ करवा रही थी। आज खुदा की करनी ऐसी हुई कि इनका राज फाश हो गया। मैं आपसे कहती थी ना नदीम कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तुम क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो ना तुम? नदीम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो तावीज़ खुद देखा है और ये जो चेला आया था इन्हीं को खबर करने आया था। ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आपा? क्या है ये सब? हमने जो कुछ भी किया है इसकी मोहब्बत और फिक्र में किया है। जैसे नदीम, मेरी एक जानने वाली है, उसने मुझे एक बाबा के बारे में बताया। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, दुआ खामोश रहने लगी थी, सहमी हुई, डरी हुई। इसीलिए मैं बाबा के पास तावीज़ लेने चली गई ताकि ये ठीक हो जाए। ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दुआ की भलाई के लिए किया है। अब ये सब सुनने के बाद तुम्हें और कुछ कहना? अगर आप ये सोच रही हैं कि साहब आपकी या मेरी बात पर यकीन करेंगे तो ये आपकी भूल है। नदीम अहमद, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बीवी हमसे इतनी बदगुमान क्यों है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, जबकि हम तो उसके खैरखा हैं। खड़ी आपा, मुझे आप दोनों की नीयत पे कोई शक नहीं है। दुआ की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ, समझाऊंगा मैं उसे। तुम थक गए होगे, जाओ रेस्ट करो। आज तो कमाल कर दिया तुमने। अब क्यों परेशान हो? तुम्हें तो अपनी गलती पर नादिम होना चाहिए। आपा तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं और तुम उनको इतना गलत समझती हो। नदीम प्लीज, अपनी आंखों पर बंदी पट्टी को उतारें। हकीकत को जानते हुए भी आप अनजान कैसे बन सकते हैं? वो आपको बेवकूफ बना रही है और आप देखो, मैं आपा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। वो हमारा बुरा नहीं सोचती, बल्कि वो दोनों तो तुम्हें औलाद की तरह प्यार करती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को।
भूल जाओ जो हुआ। इधर देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हें किसी तौर उलझा हुआ नहीं देख सकता। अति मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं जो आप देख रहे हैं सच हो। तुमसे कहा ना भूल जाओ जो हुआ। एक बार मुस्कुरा दो। जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। ठीक है, वो फाइल भिजवा दीजिएगा। I'll send the rider. Yeah. Come in. जी वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। गुड टू सी यू। Likewise. हाँ भाई, हम तो आपके बिना बुलाए ही आ जाते हैं, लेकिन दफ्तरी उसूल भी कुछ अहमियत तो रखते हैं। खैर, कैसा है? मैं तो मजे में हूँ। वैसे एक बात बता, क्या पाकिस्तान और अमेरिका का डिस्टेंस हैदराबाद जितना है? कभी तू यहाँ कभी वहाँ, क्या सारी दौलत एयरलाइंस पे उड़ाने का इरादा है? तू भी ना भाई, मैं बहुत खुश हूँ चाचा बनने वाला हूँ, इसलिए सेलिब्रेशन तो बनती है। तू भी ना हर वक्त शुरू हो जाता है। चल तेरा भी मुंह मीठा करवाई देता। मिठाई से काम नहीं चलेगा, ये खुशी हम धूमधाम से बनाएंगे और मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। मैंने एक प्लान बनाया है और मैं तुम दोनों की एक जबरदस्त दावत करूंगा, जिसमें तुम्हारे और भाभी के घर वाले भी शामिल हों। भाई किन तकल्लुफात में पड़ रहा है? मैं सब अरेंजमेंट कर लूंगा, तू मुझ पे छोड़ दे। घर तुम्हारा होगा और दावत हमारी तरफ से होगी, तो बस हामी भरो। चल ठीक है, लेकिन पहले बड़ी आपा से इजाजत लेनी होगी। बड़ी आपा वो मुझे ना कह ही नहीं सकती, बचपन से देख रही हूँ मुझे मिस्टर, फिर भी पूछ ले। तू भी ना कॉफी पिएगा? हाँ, व्हाई नॉट।